हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का फिर से एक न्यू व्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम हो चुका है ना, 11:30 लगभग बज रहा है। और मैं गई थी अभी थोड़ा सामान लेने के लिए। तो कल मैं गई थी तो फिर मिला नहीं था, तो बोले कि कल आ जाएगा। तो अब आज ना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुझे दूध में डालने के लिए पाउडर बनाना था। और लड्डू भी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया है, जो मैं बच्चों को देती थी सुबह में, और वो ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं लेके आई हूँ। सोच रही हूँ ना इस बारी मैं पाउडर ही बना के रखती हूँ उसका, सारी चीज़ें मिक्स करके उसका पाउडर बना के रखूँगी। और वही मैं दूध में डाल के दूँगी। तो देखती हूँ बच्चे क्या करते हैं। वैसे लड्डू ना दोनों सही से खा लेते हैं। पाउडर का है, स्वरित को डाल के देते हैं ना बड़े वाले को, तो वो तो सही से पी लेंगे दूध, पर सारांश का नहीं पीते हैं उसमें डाल के। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन सोच रही हूँ अभी इसको अच्छे से इसमें ना ये मिश्री मेरे पास है, बड़ी वाली जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसको मैं सोच रही हूँ डालूँगी ना, तो हो सकता है मीठा रहे तो थोड़ा सा वो करें, पिए अच्छे से दूध में। तो वही सारा सामान अभी लेके आई हूँ मैं। और चावल मैं बना के गई थी। यहाँ पर बना रही हूँ मसूर की दाल। तो उसको बनाने के लिए सारा कुछ मैं फटाफट से यहाँ पर प्याज टमाटर वगैरह सारा पीस ली हूँ। और जब मैं इसको कट कर रही थी लाइट कट गई थी, और गर्मी की वजह से लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है। तो लाइट कटती है तो गर्मी इतना उमस है ना, ऊपर से लाइट बहुत ज़्यादा कटती है। तो फिर एक तो गैस ख़त्म है, तो फिर इंडक्शन पे ही सारा कुछ काम हो रहा है। तो बीच में लाइट नहीं थी, यही बनाना रह गया था। तो अभी लाइट आई है, तब तक मैं सामान भी लेके आ चुकी थी। और आने के बाद सबसे पहला काम तो यही कर रही हूँ, इसको बना के फिर मैं उसको करूँगी, क्योंकि उसको जब शुरू करूँगी तो थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। और मैं सोच रही हूँ सारांश के आने से पहले ही फिर ये सारा कुछ जो है खाना मेरा कंप्लीट कम से कम बन जाए। और बाकी ये सब तो बनाती रहूँगी मैं। तो यहाँ पर सारा सामान मैं लेके आ चुकी हूँ। ये है तीसी, इसको भी मैं डालूँगी। तो इसको वैसे मैं थोड़ा सा साफ़ करके रखी हूँ, बस इसको थोड़ा सा ना चलनी से झाड़ दे रही हूँ। और भुना हुआ चना, इसको भी मैं लेके आई थी। अभी सत्तू है, सत्तू में भी डालना है। तो इतना पहले मैं उसको साफ़ कर ले रही हूँ, उसमें डालने के लिए जो अभी बच्चों के लिए पाउडर बनाऊँगी ना, प्रोटीन पाउडर, उसमें डालने के लिए। तो इसका छिलका निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ना छिलका अभी इसके पहले जो मैं मम्मी के यहाँ गई थी डाल के छिलका नहीं निकला था। तो भी मम्मी थोड़ा बहुत तो निकाल ही रही थी, लेकिन पूरा अच्छे से नहीं निकला था। इससे क्या होता है ना, दूध में ना अच्छे से बड़े तो पी लेते हैं, पर ना बच्चों का रहता है थोड़ा सा, क्योंकि इसको मिक्स करो ना तुरंत ये नीचे छिलका जितना रहता है बैठ जाता है। कितना भी बारीक से हम पीसते हैं ना, छिलका इसका नीचे बैठ ही जाता है। तो इसके लिए मैं सोच रही थी अभी इसको अच्छे से छिलका निकाल लूँगी, तो ये फाइन सा एकदम पाउडर बन जाएगा। तो फिर ना इसको मैं साफ़ की हूँ, और काफ़ी टाइम लगा है मुझे। तीसी जो है उसको अच्छे से झाड़ के, उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि छोटे छोटे से पत्थर जैसे थे, तो उसको साफ़ की हूँ। और तब तक सारांश भी आ चुके थे। सारांश को फिर मैं कपड़ा वगैरह चेंज करा के उनको खाना खिलाई हूँ। फिर स्वरित को लेने गई थी, क्योंकि ना इनके आने सारांश के आने के बाद ना बस आधा घंटा का टाइम रहता है इनको आने में। तो उनको फटाफट से खिला के फिर मैं इनको लेने चली गई थी। तो बाहर इतना ज़्यादा उमस, इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना, कि जिसे लगता है कि बाहर से आओ और अंदर पहुंचते ही ना जैसे फ़ैन चालू है या तो फिर कूलर चालू करो, इतना तेज़ वाला पसीना होता है ना। मतलब जितना टाइम रास्ते में आते रहो ना वो तो ठीक है, गर्मी तो लगती है, पर जैसे ही घर पहुंचते हैं ना, जिससे लगेगा पूरा एकदम से पसीने से भीग जाते हैं। रुकने के बाद तो और ही ज़्यादा पसीना आता है। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए तो बैठ गई थी। उसके बाद फिर किचन में आई हूँ, तब तक वो भी अपना कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। करीब 5-10 मिनट के बाद में फिर मैं निकाली हूँ खाना सभी का। और अभी यहाँ पर खाना दे दी थी, सबका हो चुका है। फिर मैं ना ये बच्चों का ये ड्रेस साफ़ करना था, ये लोग का। एक तो सारांश का वाइट है ना, तो हमेशा गंदा ही हुआ रहता है, हर डेली वैसे धोना पड़ता है। कभी होता है हल्का फुल्का गंदा होता है थोड़ा बहुत, तो फिर मैं नहीं धुलती हूँ, नहीं तो फिर इनका तो डेली धुलता है।
और स्वरित का भी था शर्ट धुलना, तो फिर बस दोनों का मैं धुल के अभी बाहर डाल दी हूँ। और फिर मैं यहाँ पर ना तब तक ना बच्चे टीवी देख रहे थे और थोड़ी देर मैं भी वो करके फिर मैं इनका वर्क करवाई हूँ, क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो रहा था, थोड़ी देर में जाएंगे ट्यूशन, उसके पहले इनका वर्क थोड़ा बहुत रह गया था तो इसको मैं करवा दी हूँ। और अभी देखिए 4 बजने वाला है, तो फिर मैं दोनों को लेके जा रही हूँ ट्यूशन। और ट्यूशन से मैं छोड़ के बच्चों को आई हूँ ना, तब तक गैस भी आ चुका था। जैसे मैं घर पहुँची हूँ मुझे लग रहा है 5 मिनट हुआ होगा। उन लोग को छोड़ के आने के बाद तब तक गैस आ गया था, फिर गैस लेके आई हूँ। गैस अभी कल तो नहीं, परसों ही ख़त्म हो गया था, तो कल तो नहीं मिला। कुछ यही चल रहा था KYC कराओ ये वो करके, तो जो कि KYC हुआ था, बस थोड़ा सा रहता है ना कि पता नहीं क्या दिक्कत से, तो गए ये सुबह में करवा के आए, फिर अभी जाके गैस आया है। और इसको मैं अभी लगा दूँगी और फिर जो है फिर इस पर मैं फटाफट से अपना जो बनाना है उसको करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी छोड़ के आई हूँ। और जब तक बच्चे भी ट्यूशन से आएंगे 2 घंटे का टाइम है, वैसे भी आधा घंटा तो निकल ही गया है, क्योंकि गैस आया है, पासबुक वगैरह ये सब वो करवाई हूँ अपना। और पासबुक पे चढ़ाते हैं थोड़ी टाइम, मतलब वही बोल रहे थे कि एड्रेस हम लोग का यहाँ का नहीं है, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे ना वहाँ का है, तो एड्रेस का ही बोल रहे थे कि वहाँ का फिर वहाँ पहुँचाओ। फिर अभी जो हम लोग के यहाँ पे पहुँचाते हैं, जिनको पता है कि हम लोग यहाँ पे रूम चेंज किए हैं तो फिर यहाँ पे पहुँचाना होगा, तो वो ना आज थे नहीं, फिर दूसरे लोग लेके आए थे, इनको बहुत कम ही पता था, तो फिर आए हैं लेके। अभी गैस में लगा दी हूँ, बस वही सारा कुछ था। और फटाफट से मैं फिर लग गई थी अपना ये करने में। तो ये सब साफ़ करके वैसे मैं रखी थी, अभी बस इसको हल्का हल्का सा भून के और इसका पाउडर बनाना था। तो काजू नहीं मिला था मुझे, अभी मैं जब दुकान पे गई थी ना, तो दुकान पे क्या होता है ना, सामान हम अच्छे से देख के ले लेते हैं, तो दुकान पे मुझे काजू नहीं मिला, तो फिर मैं ये ब्लिंकिट से ही मंगा रही थी। तो उसके साथ में किशमिश भी बच्चे कभी कभार खाते हैं, या तो फिर किसी चीज़ में डालने के लिए किशमिश भी नहीं था, तो साथ में किशमिश भी मंगा ली हूँ। और मखाना तो मैं वहाँ पे मिल गया था, तो मखाना मैं लेके आई थी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं निकाल ले रही हूँ। और ये भुनने के लिए देखिए अभी ये गैस का थोड़ा सा मेरा है बंद हो जाता है, तो कभी कभी मैं अक्सर मैं क्या करती हूँ, कम करती हूँ और फिर मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ। जब कम होता है ना तो फिर बंद हो जाता है, तो अभी बंद हो गया था, फिर वापस मैं उसको चालू की हूँ। मखाना एक साइड में डाल दी हूँ कढ़ाई में, और दूसरी कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ चना, जो कि अभी वैसे भुना वाला चना तो सही से पिसा ही जाता है, पर बारिश की वजह से ना हल्का हल्का सा इसमें मॉइस्चर सा आ गया था, नरम हो गया था, तो उसको मैं हल्का सा कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा वो कर ले रही हूँ, ताकि पाउडर अच्छे से उसका बन जाए। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई थी, और लास्ट में मैं काजू बादाम यहाँ कढ़ाई में डाल दी थी, तो वो भी थोड़ा थोड़ा बस खाली इसको ना रोस्ट करना था, तो अभी हो चुका था। अब यहाँ पर मैं तीसी और थोड़ा सा मखाना और ये भुना वाला चना तीनों मिक्स करके ही पाउडर बना रही थी, ताकि ना अच्छे से वो साथ में मिक्स भी होते जाए। तो बस यहाँ पर 2 बारी में ये सारा कुछ हो चुका था, अच्छे से पाउडर बन के तैयार। तो ये मिश्री था ना, मिश्री थोड़ा सा बड़े बड़े में था, तो इसको मैं तोड़ दी हूँ छोटा छोटा थोड़ा सा, क्योंकि मिक्सी में अभी डालूँगी तो फिर पता नहीं है, जैसे होता है ना कि छोटा करके डालो तो अच्छे से वो हो जाएगा। तो उसको हल्का सा मैं खलबट्टे से मार के छोटा कर दी हूँ। तो एक बार का ना पीसने के बाद में फिर यहाँ पे मखाना थोड़ा ज़्यादा ही मैं इसमें डाली हूँ, दूसरी बार का यहाँ पर देखिए अच्छे से पीस के, और साथ में मैं छलनी से चालती भी जा रही थी, हल्का फुल्का अगर होगा ना तो वो अच्छे से वो हो जाएगा। तो इसमें फिर अभी देखिए थोड़ा थोड़ा बचा था काजू बादाम, उसके साथ में मैं यहाँ पर मिश्री ऐड कर दी हूँ। अब इसको अच्छे से थोड़ा बारीक सा पीस ली हूँ, और इसको भी साथ में चाल लूँगी और सारी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो चालती में जा रही थी साथ साथ में, और बड़े वाले बर्तन में रखी थी इसको, ताकि अच्छे से यहाँ पर मिक्स करती बनेगी। और इसमें मैं थोड़ा सा सोट का पाउडर डाली थी, और 2 पैकेट मिल्क पाउडर था यहाँ पर देखिए। इसको
छोटा पैकेट मैं लेके आई थी क्योंकि बड़ा पैकेट था नहीं, तो छोटा ही मिला, उसी को मैं यहाँ पर 2 पैकेट ऐड कर दी हूँ। और मेरे पास ये सौंठ का पाउडर था तो थोड़ा सा ही था इसमें, इसको भी डाल दी हूँ। अच्छे से इसको चाल देंगे और फिर इसको ना पूरा सारा अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर ये प्रोटीन पाउडर हमारा बनके तैयार हो चुका है और स्वरिक को तो काफ़ी पसंद आया, वो बहुत अच्छे से, अभी उसको मैं घर से लेके आई थी ना, वो भी बहुत अच्छे से वो डाल के देती थी दूध में, तो पीते हैं। लेकिन सारांश थोड़ा सा है उनका, तो इसके लिए फिर मैं कि चलो कम से कम वो पी रहे हैं। और उनको मैं क्या करती हूँ ना, किसी कटोरी में निकाल के और थोड़ा सा ही दूध में डालूँगी। वैसे ही वो जैसे सेरेलैक्स देते हैं ना बच्चों को, उस तरीके से 2 चम्मच डाल के दूध में थोड़ा ही डालती हूँ। तो वो चम्मच से वैसे तो खा लेते हैं, पर दूध में अगर डाल के दो ना तो वो पीते नहीं हैं। तो इसकी वजह से मैं फिर बना ली हूँ कि चलो कम से कम वैसे ही खाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। और बच्चों का भी टाइम हो रहा था तो मैं फटाफट से इसको ख़त्म करके, और अभी थोड़े से बर्तन है धुलने, ये खाने के बर्तन मैं नहीं धुली थी तो वो रह गए हैं वो धुलने, और बच्चों के लंच बॉक्स ये सब थे, तो फटाफट से किचन थोड़ा सा समेटूंगी, उसके बाद जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए। तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो ना, लेकिन कोई काम करने लगो ना तो टाइम एकदम से पता ही नहीं चलता है। ठंडी में तो छोटा दिन होता है और ही नहीं पता चलता, पर गर्मी में भी वही हाल है। अभी टाइम कोई भी काम करो तो अगर जिसमें थोड़ा सा रहता है ना कि हाँ तो टाइम लग रहा है, अब इसमें तो थोड़ा सा मैं सारी चीज़ें भुनी हूँ, उसके बाद फिर टाइम लगा ही है, तो लेकिन बन चुका है। और अभी मेरे पास आधा घंटा है, फिर मैं बर्तन धुलने लगी थी कि बर्तन धुल के किचन वगैरह थोड़ा समेट के फिर मैं जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए। तो गाइस किचन का काम मेरे ख़त्म हो चुका है। और आज तो धूप इतना तेज़ है ना कि कपड़े देखिए सूख चुके हैं अच्छे से। तो कपड़े सारे उतारने के बाद में फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए, दोनों को लेके आ चुकी हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि बच्चों को देना है यहाँ पर दूध गरम करके, मैं उसको निकालूंगी। तो बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए दे के अभी तो दूध रखी हूँ, गरम हो रहा है। वो लोग तब तक ना, वो लोग को आते टाइम कुरकुरे लिए थे तो अभी वही खा रहे हैं। तो हाँ, कुछ खिला पिला के फिर जो है मैं दूध दूंगी। अभी दूध यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो चुका था, तब तक मैं यहाँ ना चना जो है उसमें सत्तू में वो मिक्स करना था, तो इसको मैं हल्का सा गर्म की थी, तो मुझे लगा कि नरम हो जाएगा वापस से। फिर मैं इसको फटाफट से मिक्सी में चला के, और सत्तू जो था ना उसको वापस से यहाँ पर चलनी से एक बार चाल दी हूँ अच्छे से, और इसको जो है मिक्स कर दी हूँ अभी, जो चना पीसी हूँ अभी। और बस यहाँ पे सत्तू भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। और देखिए लाइट फिर से कट गई। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो लाइट इसी तरीके से कटती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी करीब 5-7 मिनट के बाद फिर वापस आई है लाइट। और यहाँ पर दूध आज थोड़ा सा कम ही था, तो बच्चों को मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिला के इसको दे रही हूँ। और थोड़ा सा मैं उसमें टोप में ही बचा ली हूँ क्योंकि मुझे कॉफ़ी अपने लिए थोड़ा सा बनाना है, तो उसको मैं वापस से रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और ये मिक्स करके अच्छे से दे रही हूँ उन लोग को। तो दोनों को मैं दे के आ चुकी हूँ। सारांश का वही नाटक है जिसे वो पहले करते थे नहीं पीना है, तो भी मैं डांट के उनको दी हूँ पीने के लिए। और यहाँ पर बन चुकी है हमारी कॉफ़ी। तो लाइट फिर से कट गई थी, मैं आ चुकी हूँ बाहर। और ये जो लाइट जल रही है ना वो चार्जिंग से जलती है, जो बल्ब चार्जिंग वाला मिलता है ना वो। तो बाहर आ गई हूँ। और बस वीडियो भी आज की इतनी ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।